यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। राख की दीवार के अनंत परमाणु तो दूर, रागादि विकारी भावों की जड़ता भी चैतन्य तत्व से दूर है। रागादि भावों की जड़ता ने भी जिस ज्ञायक देव को स्पर्शा नहीं है, रागादि भावों की जड़ता भी जिस ध्रुव ज्ञायक देव के निकट नहीं आ सकती, रागादि विकारी भाव परद्रव्य के परद्रव्य के परद्रव्य के निमित्त से उत्पन्न होने वाले, कर्म के उदय के निमित्त से उत्पन्न होने वाले त्रिकाल ध्रुव चैतन्य तत्व को कैसे स्पर्श कर सकते हैं। प्रति समय यह जागृति की विकल्पों की जड़ता, ये विकल्पों की जड़ता ध्रुव ज्ञायक देव में कहीं भी नहीं। अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता, अनादि अनंत परिपूर्ण ध्रुव चैतन्य सत्ता, ऐसी ध्रुव चैतन्य सत्ता का जोर पर्याय में आते ही अनादि काल से आज तक जितने भी विकल्प उत्पन्न हुए, उन विकल्पों का जोर ही नहीं रहता, उन विकल्पों की रुचि ही नहीं रहती।
ऐसा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्म तत्व का जोर, ये सब बहाने वहां पर रहते ही नहीं है कि अनादि काल के राग और द्वेष के विकारी भावों के संस्कार है। मैं क्या करूं, राग और द्वेष के भाव अनादि काल से उत्पन्न होते हैं, उन विकार से मैं कैसे छूटूं। रागादि विकारी भाव ये अनादि है मगर अनंत नहीं। यह रागादि विकारी भाव की आदि तो नहीं है मगर उसका अंत है। ये रागादि विकारी भाव अनादि शांत है। ये जितनी भी शिकायत करते हैं कि संस्कार ऐसे है, जो अनादि काल के ये संस्कार है। ये अनादि काल के कितने भी संस्कार हो विकार के, मगर ये जागृति की विकार के संस्कार, ये अनादि शांत है। भले ही अनादि काल से है मगर द्रव्य का जोर, जैसे भूतकाल से लेकर के वर्तमान काल तक ये रागादि विकल्प है। मगर ज्ञायक देव का जो स्वरूप है, ये ज्ञायक देव अनादि से वर्तमान नहीं, ज्ञायक देव का स्वरूप है अनादि अनंत। ये विराट स्वरूप है और विराट स्वरूप का जहां आश्रय लेता है कि वहां अनादि शांत विकल्पों की शिकायत ही नहीं रहती। विकल्पों की उत्पत्ति और विकल्पों का व्यय होता हुआ देखने पर भी जिन्होंने ये देखा है कि ध्रुव ज्ञायक देव, जिसमें परिवर्तन नहीं है, जिसमें नयापन नहीं है, यदि विकल्प ज्ञायक देव में मिले तो ज्ञायक देव में कुछ नयापन आया। ज्ञायक देव यदि विकल्प में जाए तो ज्ञायक देव में कुछ नयापन आया। न्यायक देव अनादि अनंत ध्रुव है जिसमें नयापन नहीं। इसलिए वाणी के विकल्प तो दूर, वाणी के विकल्प को जानने रूप जो परिणमन होता है वह परिणमन भी अत्यंत दूर। चैतन्य परमात्मा तत्व के आश्रय से प्रकट होने वाली ऐसी निर्मलता, ऐसी शुद्धता, उस शुद्धता की भी स्पर्शना जिस ज्ञायक देव में नहीं है, यह ज्ञायक देव मैं हूं। पर्याय में ऐसी निर्मलता और शुद्धता प्रकट होने पर भी जिन्होंने ये देखा कि पर्याय की शुद्धता त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव को स्पर्श ही नहीं करती, फिर वह स्पर्शना सम्यक दर्शन की पर्याय की हो, या फिर वह मुनि अवस्था की हो, या फिर वह केवल ज्ञान की हो, या फिर वह मोक्ष की हो। जिन्होंने ये देखा कि ध्रुव ज्ञायक देव पर्याय में है ही नहीं, ऐसा में पर्याय से पार परमात्मा, पर्याय में पर्याय का परिणमन होता हुआ हो, मगर ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा पर्याय में बहता हुआ जो नहीं देखता, ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा में जो जन्म नहीं देखता, जो मृत्यु नहीं देखता, इसलिए पर्याय मात्र की रुचि नहीं। इसलिए मिथ्यात्व का व्यय हो, सम्यक दर्शन प्रकट हो भगवान, ये मिथ्यात्व का नाश हुआ, सम्यक दर्शन का उत्पाद हुआ, मगर जागृति ये कि मैं ध्रुव ज्ञायक देव। परिणति में प्रति समय निर्मलता 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 बढ़ती देखता है, मगर ये निर्मलता बढ़ती देखने पर भी जिन्होंने त्रिकाल ध्रुव निर्मल देव, ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य की ये निर्मलता, ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य की निर्मलता पर्याय की निर्मलता में कहीं पर भी नहीं है। ऐसा ये भेद देखना और ऐसा भेद ये त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव के लक्ष्य से ही
ये भेद विज्ञान हो सकता है। एक समय की पर्याय में ये नए नए ज्ञेय जानने में आने पर भी वह ध्रुव ज्ञायक देव का लक्ष्य कैसे रहता है, हे ज्ञान दीपक, इस रहस्य को समझना है। पर्याय में नया नयापन आता होने पर भी, पर्याय में निरंतर पलटना होता होने पर भी ध्रुव ज्ञायक का लक्ष्य, सामने तिजोरी में धन हो वह धन तो दूर, ये धन तो पुद्गल की जड़ता वह तो दूर, मगर वह धन जो ज्ञान में जानने में आया और ज्ञान में परिणमन हुआ, उस समय ज्ञान में नई नई पर्याय, 1 रुपया, 100 रुपये, ये वस्तु सामने है, मगर वस्तु को जानने वाली ज्ञान की अवस्था, एक शास्त्र का ज्ञान है और 100 शास्त्र का ज्ञान है। तो एक शास्त्र तो सामने है और 100 शास्त्र है वह भी सामने है। शास्त्र यहां नहीं है, शास्त्र यहां नहीं है, यहां तो ज्ञान का परिणमन है। और ऐसा जो ये ज्ञान का परिणमन है कि जहां पर शास्त्र नहीं, शास्त्र का ज्ञान, ये ज्ञान में वृद्धि हुई, ज्ञान की पर्याय में परिवर्तन हुआ। ऐसा ये ज्ञान की पर्याय का परिवर्तन होने पर भी राग द्वेष की बात नहीं है। राग द्वेष में तीव्र क्रोध से मंद क्रोध, तीव्र मान से मंद मान, उसकी तो बात ही नहीं है, वो जड़ता की तो बात ही नहीं है। वह जड़ता तो ध्रुव ज्ञायक देव में है ही नहीं। कोई भी विकल्प हो, दया दान व्रत तप भक्ति का कोई भी विकल्प हो, उस विकल्प को जड़ के रूप में ऐसा देखना। चावल चढ़ाने का विकल्प आया तो हाथ में जो चावल लिए, ये चावल उठाने की ये क्रिया, ये हाथ के परमाणु, ये चावल के परमाणु, ऐसे ये जो जड़ परमाणु की भांति भगवान की भक्ति करने का ये जो राग का विकल्प और चावल चढ़ाने का विकल्प, उस विकल्प को जिसने जड़ता, ऐसे ये हाथ के परमाणु के साथ में ही वो विकल्प को जड़ के रूप में देखा और स्वयं को चैतन्य परमात्मा न्यारा देखता है, ऐसा ध्रुव देखता है भगवान। ये चैतन्य परमात्मा तत्व की ये ध्रुवता, ऐसी ध्रुवता, ये ध्रुवता दृष्टि में रहती है। ये दृष्टि में रहती है, इसलिए जड़ के कारण स्वयं को मैं महान कैसे मानूं। ऐसा हो भगवान, ऐसा जड़ के कारण स्वयं को मैं महान कैसे मानूं। वन जंगल के मिट्टी पत्थर पेड़ नदी तालाब सरोवर, ये सब पुद्गल, ये जो पुद्गल आंखों से दिखाई देते हैं, ये जो पुद्गल आंखों से दिखाई देते हैं, उन पुद्गलों में ये वृद्धि हो, ये पुद्गलों में हानि हो, ये पुद्गलों में परिवर्तन हो, उसमें मैं स्वयं को धार्मिक नहीं मानता। नहीं, स्वयं को मैं धार्मिक नहीं मानता। जैसे कोई पत्ता उड़ता उड़ता आए, पेड़ का पत्ता उड़ता आने से मैं ये नहीं मानता हूं कि ये उड़ता पत्ता आया है और मेरे निकट यहां से ऐसे गुजरा है, इसलिए वो ऐसे मेरे निकट ऐसे गुजरा है, इसलिए मैं मानूं कि मैं थोड़ा धार्मिक हो गया। जैसे वो पत्ता उड़ता हो और पत्ते के उड़ने के कारण मैं धार्मिक नहीं हो जाता, ऐसे ही ज्ञानी को ये जागृति है कि ये विकल्प उड़ते हैं, ये जड़ विकल्प। जैसे पत्ता, ऐसा सूखा पत्ता उड़ता हुआ देखो तो उड़ते सूखे पत्ते को जैसे तुम देखते हो, ऐसे ही ये भगवान की भक्ति करने का, ये प्रवचन सुनने का, ये बोलने का, ये जो विकल्प उत्पन्न होता है, प्रति समय ये विकल्प उत्पन्न होते हैं कि मैं चलूं, मैं बोलूं, मैं खाऊं, मैं पीऊं, ऐसे विकल्प प्रति समय जो ये विकल्प उत्पन्न होते हैं, उन विकल्पों की जड़ता, उन विकल्पों को ही साक्षात ऐसा जड़ विकल्प के रूप में ऐसा देखा कि विकल्प से मेरा धर्म नहीं, जड़ता से मेरा धर्म नहीं। और आज तक हमने जड़ता को ही मुख्य करके धर्म चाहा, जड़ता को मुख्य करके ही धर्म माना। जड़ता के बिना धर्म कैसा।
इसलिए आज तक भगवान की पहचान भी किन है, वो भगवान के अहोभाव से नहीं, भगवान की जो पहचान की है वो राग से, जड़ता से। इसलिए भगवान की भक्ति करते हैं, भक्ति करते हैं तो भक्ति करते समय भगवान के प्रति जो अहोभाव है वो राग है। जैसे धन का जो अहोभाव है वह राग है, वह राग है, राग के कारण उसके प्रति वो महिमा आती, वो राग का भाव है। जैसे ही वो राग छूट गया कि धन छूट गया, वो राग छूट गया कि धन छूट गया। इसलिए भगवान का राग, गुरु का राग, शास्त्र का राग, ये राग के कारण हमने देव शास्त्र गुरु की भक्ति मानी। ये गुरु के प्रति जो भक्ति का भाव है ना, वो भक्ति का भाव भी राग का भाव है, वो राग से महिमा भाव है। कृपालु देव के सामने जो हाथ जोड़ करके तुम मस्तक झुकाते हो भगवान, ये मस्तक झुकाना जो है वो राग से मस्तक झुका है। तुम्हें लगता है ये भक्ति, ये भक्ति नहीं, ये तो जड़ता, ये जड़ता है, ये भक्ति नहीं है। कृपालु देव से महान मुझे कोई गुरु अभी मिले नहीं। ऐसा जो राग का भाव, ये जड़ता है, ये जड़ता है, और जड़ता से मेरा धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है। ये जो अंतर में लगता है कि मेरा ये कृपालु देव के प्रति, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रति ये जो अहोभाव है, ये अहोभाव, ये अहोभाव, ये मुझे कितना अहोभाव है। सम्यक दृष्टि ये मानते हैं कि ये पत्ता उड़ता है और उड़ते पत्ते के अंदर में अपनी सत्ता को मानूं, ये अधर्म है, धर्म तो नहीं। राग का विकल्प तो जड़ है, और जड़ विकल्प में ये मानना कि मैं राग के जड़ विकल्प स्वरूप हूं और ये भाव मुझे उत्पन्न हुआ है, ऐसा मानना, ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का लक्ष्य छूट गया। त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव का अनादर हुआ। कृपालु देव का राग से आदर नहीं होता, कृपालु देव का आदर होता है ज्ञान की पर्याय में पहचान करके। ज्ञान की पर्याय में ये पहचान हुई कि जो ध्रुव चैतन्य परमात्मा स्वरूप है, ऐसा ही ध्रुव चैतन्य परमात्मा स्वरूप जिनके अंतर में अनुभव में आ रहा है, और जिन्होंने मुझे ये ध्रुव चैतन्य स्वरूप समझाया, ऐसा राग नहीं, ऐसा ज्ञान में जानना। ये जो ज्ञान में जानने रूप परिणमन हो रहा है, ये कृपालु देव का व्यवहार से ये अहोभाव है, ये व्यवहार से अहोभाव है। कृपालु देव के सामने हाथ जोड़ना और ये जड़ता से भक्ति करना, वो तो व्यवहार भी नहीं। जड़ता से भक्ति ज्ञानी की होती नहीं। इसलिए जो तुम्हारी भक्ति है वो भक्ति बदलती रहती है। तुम ज्ञानी पर मोहर लगाते हो, वो राग से मोहर लगाते हो। ज्ञानी के साथ में तुम राग से मोहर लगाते हो। आज तुम किसी व्यक्ति को ज्ञानी मानते हो, और ज्ञानी मानते हो, तुम्हें लगता है कि मुझे अहोभाव है, मगर वो अहोभाव समझ का नहीं है, वो अहोभाव राग का है। क्योंकि वही ज्ञानी, जब तुम ज्ञानी के पास जाओ, ज्ञानी के पास जाओ और ज्ञानी के पास जाकर राग से तुम उनके चरण को स्पर्श करो, और वह तुम्हें जोर से एक चाटा मार दे। जैसे ही चाटा मारा, वो राग तुम्हारा अब द्वेष में रूपांतरित हो गया कि ऐसे गुरु जो मुझे चाटा मारते, अब तुम्हें राग नहीं है, अब तुम्हारे अहंकार को झटका लगा, तुम्हें द्वेष हुआ। जैसे ही द्वेष हुआ, तुमने जो मोहर लगाई थी कि ये ज्ञानी, वो मोहर अब चली गई। अब तुमने मोहर लगा दी ये अज्ञानी, क्योंकि पहले जो तुमने ज्ञानी ये स्वीकार किया था, वो राग से स्वीकार किया था। अब वो राग नहीं रहा कि सामने वाला अब ज्ञानी नहीं रहा। राग से पहचान होती, इसलिए तो जब तुम्हारे अहंकार को झटका लगता है, तब वह सदगुरु ही कुगुरु तुम्हारी दृष्टि में हो जाता है, क्योंकि राग से गुरु की पहचान हुई थी। और यदि ज्ञान से यदि पहचान होती, चैतन्य से पहचान होती, तो फिर वह अहंकार ही मर गया है। अब वहां पर तुम उनके चरणों में झुको, या फिर वहां से वो चाटा मारे, ये दोनों क्रिया में तुम्हें कोई भाव न रहेगा, क्योंकि झुकने वाला भी मैं नहीं और चाटा खाने वाला भी मैं नहीं। क्योंकि ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान की मुख्यता से गुरु की पहचान हुई है। यही तो कारण है।
यही तो कारण है ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान से पहचान। इसलिए आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये आचार्य, उपाध्याय, साधु, उनके संघ में यदि आचार्य साधु को कोई दंड दे, कोई अपराध का प्रायश्चित दे, तो प्रायश्चित के बदले में शिष्य को, साधु को आचार्य देव के प्रति द्वेष नहीं होता, वो थोड़ी भी हीनता का भाव नहीं आता। दंड तो भोग रहे हैं मगर थोड़ी भी हीनता का भाव नहीं, क्योंकि राग के कारण गुरु नहीं माना है। ज्ञान, 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 ये ज्ञान और ज्ञान से पहचान, ज्ञान में जाना ने। इसलिए परम कृपालु देव ने कहा ये जो ज्ञान वाला जो विनय है वो अनंत काल तक टिकता है, राग वाला विनय है वो मर जाता है। ये राग वाला विनय मर जाता है। इसलिए कृपालु देव ने कहा जे सदगुरु उपदेश थी पाम्यो केवल ज्ञान, गुरु रया छदमस्तपण विनय करे भगवान। वो जो भगवान अपने भूतकाल के गुरु का विनय करते हैं, भूतकाल में तो भगवान शिष्य थे और गुरु अभी गुरु के पद पर ही रहे, और शिष्य तो गुरु के पद को भी पार होकर के भगवान हो गया। वो भगवान अभी गुरु का विनय करते हैं, राग से नहीं, क्योंकि राग से जो विनय होता है वह विनय तो मर जाता है। वो विनय तो केवल ज्ञान प्रकट हुआ कि वो विनय मर गया। मगर ज्ञान की पर्याय में ये जानना कि ये गुरु है, ऐसा विनय अनंत काल तक रहता है। ये विनय धर्म, ये विनय धर्म 12 तप है ना, वो 12 तप में ये विनय नाम का तप है। ये विनय तप है, ये अंतर का तप है। ये विनय तप, ये अंतरंग तप है, और अंतरंग तप है। ऐसा ये तप अनंत काल तक जो रहे, ऐसा ये धर्म हो, विनय धर्म है। वो जो हाथ जोड़ करके, क्योंकि 12 तप है, वो तप तो धर्म है। 12 तप है, वो 12 तप धर्म है, क्योंकि धर्म के 10 लक्षण है ना, अधर्म के नहीं है, धर्म के 10 लक्षण है। वो धर्म के 10 लक्षण, और उसमें भी ये विनय तो अंतरंग तप है। ये अंतरंग तप ऐसा ये विनय, और वह विनय गुरु का विनय, वो राग से नहीं ज्ञान से ये पहचान हुई। मगर वो राग से पहचान न हुई और ज्ञान से पहचान क्यों हुई? क्योंकि राग का जो भाव आता था वो जड़ता का भाव आता था। उस भाव को भगवान ऐसे पत्ते के रूप में देखा। ये उड़ता पत्ता है, उड़ते पत्ते के रूप में ये विकल्प को देखा। ऐसा भाव तुम ये प्रयोग करना। ये शास्त्र सुनने के लिए, ये वाणी सुनने के जो भाव, शास्त्र पढ़ने के भाव आते हैं ना, जब तुम सामने जिनवाणी माँ हो और वहां पर जब तुम मस्तक को झुकाओ, वो झुकाने का जो भाव आता है ना, उस भाव को जड़ता के रूप में देखना। उससे जिनवाणी माँ की भक्ति नहीं है, जिनवाणी माँ की भक्ति नहीं है। भक्ति तो अंतर से होती है, अपनी पर्याय में भक्ति होती है, अपनी पर्याय में भक्ति होती है। ऐसी भक्ति हो, अपनी भक्ति। तुम किसी पराये के पास में, पराये के पास में जाकर के कुछ मांगो और फिर भक्ति करो, ऐसी भक्ति मत करना, ऐसी भक्ति मत करना। बैंक में से तुम गए ना, और बैंक में जाकर के तुमने वहां से लोन ली और रुपये खरीद कर लेकर आए, और फिर मंदिर में तुम दान में दो। ऐसा ऐसा दान होता है? ऐसा दान होता है कि बैंक में से तो तुमने ब्याज पर रुपये लिए और फिर मंदिर की दान पेटी में तुम डालो, ये दान होता है? कोई पराये से तुम ले वो पराया हो। ये राग का विकल्प, ये पराया, वो कहां से आता है? बैंक में से नहीं, वो कर्म के उदय से आने वाला, जड़ कर्म के उदय से आने वाला जो राग का भाव, वो मैं परमात्मा को अर्पण करूं, ये परमात्मा की भक्ति नहीं, ये तो गुरु की भक्ति नहीं, ये तो पराये की भक्ति नहीं। जब पराये की भक्ति भी राग से नहीं भगवान, ये गुरु की भक्ति भी राग से नहीं, गुरु का विनय भी राग से नहीं, गुरु का विनय भी ज्ञान से। ये पूज्य गुरुदेव श्री ने समझाया, गुरु का विनय भी ज्ञान में जान करके कि ये गुरु है, राग के भाव से नहीं, राग के भाव से नहीं। ऐसा राग का भाव, ये गुरु की भक्ति, ये राग से नहीं,
तो ये जो निज चैतन्य परमात्मा, निज चैतन्य परमात्मा की भक्ति राग से कैसे होगी, विकल्प से कैसे होगी? इसलिए कौन सा विकल्प? कि जब ये तत्व विचार चले, मैं ज्ञायक देव हूं, मैं ज्ञायक देव हूं, ऐसे जो विकल्प उत्पन्न होते हो वाणी को सुनकर के, उन विकल्पों की उत्पत्ति में ये जिन्होंने देखा कि ये कर्म के उदय का परिणाम है, पर्याय न्यायक देव में ढली नहीं। ये विकल्प का रूप है ये। मैं ज्ञायक देव हूं, मैं ज्ञायक देव हूं। और वो जो विकल्प उत्पन्न होते हो, उन विकल्पों के प्रति तुम उदासीन रहो। उदासीन रहो अर्थात वो होने पर भी तुम्हारा जोर नहीं, विकल्प होने पर भी वहां बहुत सी वस्तु है, उड़ते पत्ते है, मगर तुम्हारे हाथ में हीरा हो तो हीरे को देख करके तुम उड़ते पत्ते का विकल्प ही नहीं आता। रस छोड़ो ऐसा नहीं कहना पड़ता, अरे हीरा पाया मैंने, ये हीरा पाया तो फिर वो पत्ते का विकल्प कैसे हो? ऐसा ही तो है भगवान भावलिंगी मुनिराज की वह दशा। वन में जो विचरण करते हैं ऐसे भावलिंगी मुनिराज, ऐसे भावलिंगी मुनिराज, कांटे कंकड़ में रहने वाले मुनिराज को वेदना और पीड़ा नहीं होती। अरे विकल्प के कांटे जिनको पीड़ा नहीं पहुंचाते, विकल्प के कांटे पीड़ा नहीं पहुंचाते, क्योंकि जिन्होंने विकल्प के कांटे को भी पत्ते की भांति देखा है। विकल्प के कांटे भी पत्ते की भांति है, और ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ये परमात्मा, ये अखंड ध्रुव, ये मैं हूं। स्वयं को ऐसा अनादि अनंत सुरक्षित चैतन्य परमात्मा देखा है कि विकल्प का प्रवेश नहीं। परमात्मा की प्रतिमा के ऊपर ऐसा हो वितराग परमात्मा हो। ये परमात्मा की भक्ति करते हो न भगवान, ये परमात्मा की भक्ति कैसे की? पूजा की, भक्ति की न, सुबह सुबह उठ करके भगवान की भक्ति करते हो। ये जो प्रक्षाल करो, निर्मल जल लेकर के भगवान की मूर्ति पर जल डालो तुम, ये जो जलाभिषेक होता है भगवान की प्रतिमा, मगर वो पानी की एक बूंद भी परमात्मा की जो पत्थर की ऐसी हो घन, ऐसा जो घन पिंड है ना, पुद्गल का जो घन पिंड है, पुद्गल का घन पिंड है, ऐसा ये परमात्मा का रूप, वो पत्थर की प्रतिमा में वो परमात्मा का रूप, और उसके ऊपर पानी डाला। सिर्फ पानी तो डाला है, तुम उसे नाम दे दो जलाभिषेक, मगर है तो वह पानी ही, पानी डाला। मगर वो पानी की एक भी बूंद जैसे परमात्मा के भीतर नहीं गई, ऐसा हो मूर्ति के अंदर वो पानी नहीं गया, बह करके बाहर आ गया, बह करके नीचे उतर आया, जिसको हम गंधोदक लेकर के फिर यहाँ ललाट पर लगाते हैं। वो पानी, ओ पानी पानी पानी, ऐसा वो पानी बह करके आया और उसको यहाँ पर इतनी महिमा से यहाँ लगाया कि यही मेरे शिरोधार्य है। ऐसा हो आज तक ऐसी ही भक्ति की है, ऐसी भक्ति कि जो पानी परमात्मा के अंदर तो गया ही नहीं है, ऐसा ये बहता पानी जैसे परमात्मा की मूर्ति के अंदर नहीं जाता, ऐसे ही ज्ञानी को ये जागृति रहती है। ऐसी ही ज्ञानी को जागृति है कि ये जो राग का विकल्प है, ये विकल्प ऐसा बहता है, हो विकल्प बहता है। परमात्मा की मूर्ति को विकल्प होता है, ये विकल्प होता है कि तुम जलाभिषेक करो या पंचामृत अभिषेक करो, तुम किससे अभिषेक करते हो, उन्हें विकल्प होता है। ऐसा हो, ऐसा विकल्प नहीं है। बाहुबली मुनिराज की प्रतिमा श्रवण बेलगोला में, ये बाहुबली मुनिराज की प्रतिमा और खुली प्रतिमा, आकाश में पंछी उड़ते हैं, पंछी बाहुबली मुनिराज के सिर पर बैठते हैं और वहीं पर ही सिर पर ही विस्टा छोड़ देते हैं। ऐसे हो
ऐसे विष्टा छोड़ देते। मगर जब तुमने बाहुबली मुनिराज के दर्शन किए, वो विष्टा का विकल्प आता है, पंछी का विकल्प आता है। पंछी का भी विकल्प नहीं और विष्टा का भी विकल्प नहीं, वहां तो मुनि ऐसा दर्शन होता है। हे ज्ञान दीपक, जो कर्म के उदय के पंछी से जो ये रागादि भावों की विष्टा उत्पन्न होती है, तुम जब त्रिकाली ध्रुव को देखो तो ये देखो कि जिसमें जल का भी अभिषेक, जिसमें निर्मल पर्याय भी ध्रुव न्यायक देव के भीतर नहीं जाती, जो ध्रुव न्यायक देव के भीतर ये जल का अभिषेक नहीं जाता, तो विष्टा और पंछी तो बहुत दूर है। और बाहुबली मुनिराज की प्रतिमा कैसी निर्विकल्प है। ऐसा ध्रुव न्यायक देव में चैतन्य घन, ऐसा चैतन्य घन में निर्विकल्प हूं। ऐसी निर्विकल्प की श्रद्धा जहां हो, वहां पर भगवान, वो तो देह कहाँ है, विकल्प कहाँ है। ऐसा में ध्रुव चैतन्य परमात्मा अभेद अखंड एक ऐसा हो, कहीं पर भी मैं नहीं। जो भी प्रतिबिंबित हो वो प्रतिबिंबित होता है, ध्रुव न्यायक देव में है ही नहीं। ये गुरुदेव ने ये समझाया। ये अहोभाव ऐसा चैतन्य 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 ऐसा अहोभाव, ध्रुव न्यायक देव, ध्रुव न्यायक देव, ध्रुव न्यायक देव ऐसा अहोभाव। विकल्प निर्विकल्प, ये दोनों अवस्था में रस नहीं। गुरुदेव तो यहां तक कहते थे कि हीरा है, वो हीरे की जो चमक है, वो हीरे की चमक हीरे को स्पर्श नहीं करती है। ऐसा हो, हीरे की जो चमक है ना, अभी ये दिखती है चमक, वो हीरे की चमक हीरे को स्पर्श नहीं करती है, क्योंकि हीरे की चमक वो अवस्था है और हीरा वह नित्य है। ऐसा, क्योंकि वो हीरे की चमक अभी प्रकट हुई, अभी ढंकी थी, वो ढंकी जो चमक थी, वो पहले हीरा रफ रफ था, उसको ऐसे घिसते गए कि वो चमक आई। वो जो चमक आई है, वो चमक आई, वो हीरा नहीं है, क्योंकि वो आई है। जो राग की रफ दूर होते ही वितरागता की चमक जो प्रकट होती है, उस चमक को भी जो अपने में नहीं देखता, ऐसा जो ध्रुव न्यायक देव, ये ध्रुव न्यायक देव मैं हूं। ऐसी ध्रुव न्यायक देव की मस्ती जहां हो, हो ऐसे हो, बाहर के संयोग उन्हें तो विकल्प ही नहीं। कहाँ विकल्प हो भगवान। बाहुबली मुनिराज की भांति ही ऐसे अडिग क्षेत्र से वो गति होने पर भी स्वरूप से जिन्होंने स्वरूप को जैसे अडिग और अचल जैसा देखा है, मूर्ति जैसे हिलती डोलती नहीं, मगर ये आत्मा तो हिलता है ना, अभी यहां से वहां जाता है, ये गति तो होती है ना। आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में तो जाता है ना, मगर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाता होने पर भी जो अपनी त्रिकाल ध्रुवता को, वो चैतन्य की ध्रुवता को, वो ऐसी ध्रुवता को और घन पिंड स्वरूप को जो नहीं छोड़ता, ऐसा ऐसा घन पिंड स्वरूप को नहीं छोड़ता। वो मूर्ति अभी नीचे है और मूर्ति अभी ऊपर रखो, ऐसी हो, वो स्वरूप को छोड़ती है। भगवान की मूर्ति भी होती है ना, पत्थर की मूर्ति जो है, वो पत्थर की मूर्ति तो हटती नहीं, वो तो वहां विराजमान है, मगर तुमने मंदिर में तो भगवान देखा है ना। हे ज्ञान दीपक, तुमने मंदिर में देखा है ना कि मंदिर में जो भगवान की धातु की मूर्ति है ना, पंच धातु की मूर्ति, वो पंच धातु की मूर्ति को तो जब उसको अभिषेक करते हैं, जब वहां उसको साफ करते हैं ना कपड़े से उस पर कपड़े से पहुंचते समय वो मूर्ति को उठाते हैं, तो वो मूर्ति उठाकर एक और रखी, फिर वहां वो साफ सफाई की, फिर वहां मूर्ति रखी। ये मूर्ति की गति होती है कि नहीं। ये मूर्ति, ये तो हाथों में उठाई ये मूर्ति और नजर के सामने ये दिखती ये मूर्ति गति करती दिखाई देती है। मगर तुम्हें ये श्रद्धा है कि पानी की एक भी बूंद, वो मूर्ति कहीं पर भी रहेगी, पानी की बूंद अंदर नहीं जाएगी। ऐसे ही मैं घर में रहूं या मैं वन में रहूं,
मैं गुफा में रहूं या पहाड़ के शिखर पर रहूं, ये बाहर ये बाहर की गति, मगर अंतर में ये जागृति, ये श्रद्धा का जोर कि जो ये धातु की ये मूर्ति, ये धातु की मूर्ति, यहाँ पंच धातु की मूर्ति नहीं, ये पांच धातु मिलकर के बनी ऐसी ये मूर्ति नहीं, यहाँ तो अनंत गुणों की बनी ये चैतन्य मूर्ति ऐसी हो। पांच में तो परमात्मा की मूर्ति तो पांच में ही वहां बन जाती है। यहाँ तो अनंत गुणाधिपति न्यायक देव की मूर्ति, जिस न्यायक देव की मूर्ति तीन लोक के सभी प्रदेशों पर घूमती होने पर भी, जिसमें ये पंछी भी नहीं, विस्ता भी नहीं और जल भी नहीं, कर्म का उदय भी नहीं, राग का विकल्प भी नहीं और वितरागता की निर्मलता भी नहीं, ऐसी में न्यायक देव की घनपिंड मूर्ति हूं भगवान। और तुम भी वह मूर्ति हो, तुम स्वीकार करो, तुम स्वीकार करो, तुम हीन नहीं हो, तुम हीन नहीं हो, तुम्हें ये जागृति हो। कभी कोई कहे कि तुम तो बहुत भक्ति वाले हो, ध्रुवता में भक्ति नहीं है, तुम तो बहुत भक्ति वाले हो, तुम्हारी करुणा तो अपरंपार है, ये मैं हूं ही नहीं। तुम जिस टुकड़े के बारे में कहते हो उस टुकड़े को तो हमने अपने से दूर देखा है। ऐसा है, ऐसे गुणगान गाते हो, मैंने क्या किया उसके लिए ऐसा हो, ऐसा मैंने क्या किया उसके लिए। पेड़ की छाया के नीचे बैठा और वहां पत्ता वैसा उड़ता हुआ पत्ता ऊपर से सिर पर ऐसे गिरा ऐसा हो, और उस पत्ते को तुम ऐसे पूजा करने लगो, उस व्यक्ति की पूजा करो। अरे पत्ता, कैसा लगेगा भगवान, कैसा लगेगा ऐसा उस व्यक्ति की पूजा, ऐसा कैसा लगे कि वो पंछी, पंछी वो विष्टा को छोड़ता है, वीट है ना, कौवे की वीट, कौवे की वीट वहां पर बाहुबली मुनिराज की प्रतिमा पर छोड़ी, और वीट के कारण तुम कहो अरे ये भगवान का स्वरूप कैसा, ऐसा तुम्हें लगे, ऐसा तुम्हें लगे कि वो पहचान करते हो भगवान की, ऐसा तुरंत ये भगवान की पहचान। देखो वीट वाले भगवान, भगवान आपकी वीट का तो मैं क्या कहूं, कैसा लगेगा। ऐसे ही जब कोई तुम्हें कहे कि तुम तो करुणा वाले हो, करुणा वाले, तुम दया वाले, तुम तो भूखे को देख नहीं सकते भोजन दे देते हो, प्यासे को देख नहीं सकते पानी पिला देते हो, अरे तुम्हारा क्या कहना, तुम तो आज दिन में 3-3 सामायिक कर चुके, तुम्हारा तो भाव क्या कहूं। तुम्हें लगे कि ये तारीफ नहीं है मेरी, ये तो विस्ता की तारीफ हो रही है, ये मेरी नहीं। मैं न्यायक देव जिनमें ये विकल्प प्रवेश ही नहीं करते, ऐसा ध्रुव न्यायक देव मैं हूं भगवान, ये ध्रुव न्यायक देव मैं हूं। ओ हे चैतन्य परमात्मा, ये ध्रुव 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 यही मैं, अचलित मैं हूं, मैं कहीं पर भी चलित होने वाला नहीं। तीन लोक के प्रदेश पर ये अनंत गुणाधिपति, ये ऐसी न्यायक मूर्ति, अनंत गुणाधिपति न्यायक मूर्ति, जिसके ऊपर प्रति समय ऐसी हो ऐसा प्रति समय ऐसी विष्टा की बरसात होती हो, ऐसी बरसात होती हो। जल में जैसे कमल हो न, और वो कमल है, वो कमलनी की जो वहां पर वो पत्ती है, उस पत्ती के ऊपर जल की बूंद होने पर भी ऐसे अस्पर्शी है कि छूती नहीं है बूंद। ऐसा कैसा चमत्कार लगे तुम्हें, ऐसा चमत्कार कि बीच में कोई आवरण नहीं है, कोई बीच में आवरण नहीं होने पर भी जो वस्तु ऊपर गिरती है। कभी ऐसा चमत्कार हो तो बाहुबली के दर्शन करने लोग कैसे जाए, कि बाहुबली की मूर्ति पर वो विष्टा तो गिरी, वो वीट गिरी, पक्षी की वीट है, मनुष्य की विष्टा है, मगर मेरे लिए तो सब समान है। वो वीट जो गिरी, वो विष्टा जो गिरी, वो गोबर जो गिरा, और वहां पर मूर्ति में वहां पर गिरे और वहां पर छुए नहीं, ऊपर ही लटकता रह जाए, तो तुम्हें कैसा लगे कि कैसा ये चमत्कार हो गया। ये चमत्कार देखो कि मूर्ति पर वीट लटकती है और छूती भी नहीं है। ऐसा हो मूर्ति
पानी अब डालो, मूर्ति पर पानी डालो, मगर वीट भी मूर्ति को छुई नहीं और पानी भी मूर्ति को छुए नहीं, और वो मूर्ति का चमत्कार देखने लोग कैसे जाएंगे कि आओ वहां चमत्कार हो रहा है। ऊपर से पानी डालो, पानी भी छूता नहीं, वीट गिरे तो भी वीट भी मूर्ति को छुए नहीं। ऐसी बाहुबली की खुली मूर्ति, मगर ये खुला न्यायक देव में इसका चमत्कार नहीं लगता कि अनंत विकार के भाव गिरे मगर छुए नहीं। ऐसी ये न्यायक मूर्ति, ये मैं हूं भगवान, ऐसी न्यायक मूर्ति। अब वहां कहां तुम्हें वो भाव रहेगा। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, कहीं पर भी तुम रहो भगवान आत्मा, हे चैतन्य परमात्मा, तुम अपने को ऐसा चमत्कारी पुरुष देखो। ऐसा ये चैतन्य चमत्कारी पुरुष की जिस चैतन्य का चमत्कार ऐसा कि अनंत विकल्पों की बरसात होने पर भी, ध्रुव न्यायक देव विकल्पों की बरसात होने पर भी अस्पर्शी, अस्पर्शी निर्मल जल से अभिषेक होता है। ऐसा हो ऐसा निर्मल जल से अभिषेक, निर्मल जल से अभिषेक होता है। ओ कैसा, मगर फिर भी ऐसा हो 12 साल में एक बार बाहुबली की मूर्ति पर अभिषेक हुआ और मूर्ति साफ हो गई। उसमें भी गंदी होती है, पंचामृत से करे तो गंदी होती है। कितने कीड़े इतने मकोड़े नीचे हो जाते हैं, मरते हैं, इतने इतने कीड़े मकोड़े होते हैं। जलाभिषेक होता है परमात्मा की प्रतिमा, ऐसा है। और वो भी ऐसा निर्मल जल, ऐसा 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 उबाला हुआ ऐसा जल, ऐसा छना हुआ जल, ऐसा निर्मल जल, वहां परमात्मा की प्रतिमा पर अभिषेक। मगर 12 साल का मैल धुल जाता है। एक बार अभिषेक हुआ ना, जलाभिषेक, कि 12 साल का मैल धुल जाता है। हे ज्ञान दीपक, अनंत काल की जो मलिनता थी, अनंत काल की जो वीट थी, एक समय की वितराग पर्याय के प्रकट होते ही वो अनंतानुबंधी का कचरा तो गया। एक समय, वो तो 12 साल में एक बार, यहाँ तो अनंत काल में एक बार ऐसा जलाभिषेक हुआ, निर्मल पर्याय का अभिषेक हुआ कि मलिनता गई। मगर फिर भी वो मलिनता गई और अभिषेक निर्मल जल का हुआ। वो मूर्ति को तो छूता ही नहीं है। ये चैतन्य मूर्ति मैं हूं, ऐसा निरालापन दिखे। इस निरालेपन का दर्शन, इस दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है भगवान। ओ ऐसा ये निरालापन, ये ध्रुव निर्भर, निर्दोष, निष्कलंक, ये निरागी परमात्मा, ये निरागी परमात्मा, परमात्मा परमात्मा, वितरागी नहीं, निरागी परमात्मा, निरागी परमात्मा, ऐसा भगवान मैं हूं, यही परमात्मा मैं हूं। ऐसा अंतर में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता हो मगर छूता हुआ न दिखे और ध्रुवता में ऐसा ओ ऐसा ध्रुव ध्रुव ध्रुवता में ऐसी दृष्टि, अतीन्द्रिय आनंद का सागर ऐसे उछला। अतीन्द्रिय आनंद हो जब निर्विकल्प अनुभूति में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछला, और वह आनंद का सागर उछलता होने पर भी वह आनंद का सागर अलग दिखता है। क्यों अलग दिखता है? क्योंकि ज्ञानी ने त्रिलक्षण परिणाम पद्धति के स्वरूप को यथार्थ रूप में देखा है। ये देखा है त्रिलक्षण परिणाम पद्धति को, 3 लक्षण, उत्पाद लक्षण, व्यय लक्षण और द्रव्य लक्षण, ये त्रिलक्षण परिणाम पद्धति।
ये सिद्धांत जिन्होंने समझ लिया है, श्रद्धा में स्थापित किया। उत्पाद, व्यय और द्रव्य। उत्पाद अलग है, व्यय अलग है और द्रव्य अलग है। वितरागता का उत्पाद देखा, राग का व्यय देखा, और ये देखा कि वितरागता और राग के बीच संबंध नहीं। ये स्वतंत्रता देखी वितरागता और राग की, ये वितरागता और राग की स्वतंत्रता देखी। ये स्वतंत्रता, अंधेरे और उजाले को जिन्होंने अलग अलग देखा, और ये देखा कि अंधेरे के जाने से उजाला आता ही नहीं, उजाले के आने से अंधेरा जाता ही नहीं। अंधेरा कहता नहीं कि मैं जाता हूं तो उजाला आ जा, उजाला ये कहता नहीं मैं आता हूं अंधेरा चला जा। दोनों की स्वतंत्रता, दोनों की एक दूसरे से मुलाकात ही नहीं हुई, एक दूसरे को पहचानते ही नहीं। अंधेरा उजाले को नहीं पहचानता, उजाला अंधेरे को नहीं पहचानता। ये दोनों एक दूसरे को नहीं पहचानते। ये दोनों एक दूसरे को न पहचाने, दोनों एक दूसरे के कारण न हो, दोनों एक दूसरे के कारण न हो। अंधेरा गया और उजाला आया, ये तो नजर के सामने दिखता है ना, मगर फिर भी कारण नहीं बनते वो। और तुम्हारी आंखें, ये खुली आंखें हो, खुली आंखों से ये दृश्य तुम देखते हो कि अभी अंधेरा है और फिर उजाला हुआ। वह आंख की सत्ता तुम ये कैसे मानो? वह आंख का फूटना नहीं हुआ। आंख पहले भी अंधेरे को देखती थी, अब उजाले को देखती है, मगर आंख की सत्ता वो अंधेरे और उजाले के परिणमन में कहीं पर भी नहीं। ये आंख की सत्ता ये अंधेरे और उजाले के परमाणु में कहीं नहीं। ऐसे ही ज्ञानी देखता है कि राग मरा, वितरागता प्रकट हुई। जब राग और वितरागता एक दूसरे के कारण नहीं, तो राग और वितरागता से बिल्कुल अलग अपनी स्वतंत्र सत्ता, ऐसी ये चैतन्य चक्षु, ये चैतन्य चक्षु ये उनमें कहीं पर भी नहीं। ऐसी ये निराली चैतन्य ज्योति है ना, ये चैतन्य ज्योति, उससे ही वही दर्शन होता है भगवान। दोनों का विकल्प नहीं है, काला और सफेद, काली चप्पल और सफेद कपड़े, ऐसा विकल्प नहीं। ज्योति जलती है, काले को प्रकाशित करती है या सफेद को प्रकाशित करती है, उसकी ओर ध्यान ही नहीं। और ज्योति, ज्योति की ओर ही देखना। राग का कालापन और वितरागता का उजलापन, ये दोनों को जानने वाला ज्ञान, राग को जानने वाला और वितरागता को जानने वाला, ऐसा ये ज्ञान, ऐसा विकल्प नहीं। ज्ञान जैसे ज्योति जलती है और काला कपड़ा है, सफेद कपड़ा है। तुम पहले काले को देखते थे, अब तुम सफेद को देखते हो, मगर दोनों का रस न रहा, दोनों को तुमने अलग देखा, दोनों को तुमने निष्प्रयोजन देखा, कि फिर तुमने सिर्फ ज्योति की ओर देखा। और ऐसे ही ये ज्ञान 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 का दर्शन, और दोनों ऐसी दशा है भगवान, ये ऐसी दशा। तुम उजाले की फिक्र मत करो,
तुम ज्योति पर जोर दो, तुम वितरागता और केवल ज्ञान की फिक्र मत करो, तुम्हारा जोर चैतन्य सत्ता पर हो। वह तो होगा ही, उजला होगा ही, प्रकाश होगा ही, ज्योति है तो प्रकाश होगा, मगर तुम्हारा जोर जो है वह जोर प्रकाश पर न हो, तुम्हारा जोर ज्योति पर हो। भले ही वह प्रकाश से ज्योति का तुम्हें पता चला, ज्योति प्रकाशमय है, वो ज्योति भी प्रकाशित हो रही है, मगर फिर भी ज्योति की सत्ता, ये ज्ञान से ही न्यायक जानने में आता है, मगर न्यायक पर जोर है, क्योंकि वह ध्रुव है, यही नित्य है, वहां विकल्प नहीं आता। यदि प्रकाश को देखा तो प्रकाश से फिर दो विकल्प खड़े होंगे। प्रकाश से यह विकल्प खड़ा होगा कि यह प्रकाश से ज्योति प्रकाशित हो रही है, या फिर यह प्रकाश से ये सफेद कपड़ा, ये काला कपड़ा, कौन प्रकाशित हो रहा है। प्रकाश को देखा तो वह विकल्प होगा कि प्रकाश से टेबल कुर्सी कौन प्रकाशित हो रहा है, मगर प्रकाश को न देख करके ज्योति मात्र को देखो, दूसरा विकल्प ही नहीं होगा। मैं चैतन्य ज्योति, जिस चैतन्य ज्योति में से जो प्रकाश प्रकट होता है, जो स्व को जाने, पर को जाने, मगर स्व पर को जानने वाला वह प्रकाश, उसके भेद का विकल्प ही नहीं होता जब ज्योति मात्र पर दृष्टि रहती है। ये ध्रुव चैतन्य ज्योति, इसलिए इसे ध्रुव कहा। ये ध्रुव चैतन्य ज्योति, ये मैं हूं भगवान, ये ध्रुव चैतन्य ज्योति मैं हूं। ध्रुव 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 ध्रुव, ये ध्रुव चैतन्य ज्योति मैं हूं भगवान। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसी चैतन्य ज्योति, कोई भी विकल्प और निर्विकल्प पर तुम्हारा जोर न हो, न वीट पर जोर हो, न जलाभिषेक पर तुम्हारा जोर हो, तुम्हारा जोर चैतन्य सत्ता पर हो, तुम्हारा जोर चैतन्य मूर्ति पर हो। न्यायक देव मूर्ति, ये न्यायक देव की मूर्ति तुमने आज तक कहीं नहीं देखी होगी। आदिनाथ भगवान की मूर्ति तुमने बहुत बार देखी होगी, महावीर भगवान की मूर्ति तुमने बहुत बार देखी होगी, मगर ये न्यायक देव की मूर्ति ये आंखों से नहीं दिखाई देती, ये ध्रुव अंतर में अनुभव में आते ही, ये ध्रुव न्यायक देव ऐसा ही तुम्हें दिखे भगवान। छूता नहीं है, जमीन पर चलता है मगर छूता नहीं, वो कैसे देखे। इसलिए तो भावलिंगी मुनिराज आहार के लिए निकलते हैं। ऐसा ही मुनिराज का समय हो भगवान, यही समय अब सत्संग पूरा हुआ, आहार का समय हो गया। मुनिराज वन से आहार की ओर, वन से आहार लेने की ओर जाते हैं न, गृहस्थ की संगति में, मगर यह जागृति ऐसी ध्रुवता का जोर, वो निर्विकल्प अनुभूति का बल जानो भगवान। ऐसी निर्विकल्प अनुभूति का बल तुम जरा विचार करो। दुकान के अंदर गए कि दुकान के कितने विकल्प में उलझ जाते हो, जाने से पहले ही इतने उलझना होता है, दुकान पर जाकर के तो क्या कहना, पहले से ही तैयारी हो जाती है। दुकान पर दुकान पर दुकान पर ऐसा कितने कितने विकल्प होते हैं, कितने विकल्प होते हैं। भोजन के विकल्प, भोजन के विकल्प, ये मुनिराज को भोजन करने पर भी भोजन के विकल्प नहीं। कैसे? हमारा तो ऐसा है कि दोपहर का भोजन करे तो दोपहर का भोजन करते हैं, भोजन करने बैठे तब ये विकल्प है कि शाम को क्या बनाना, शाम को भी भोजन पूरा ना हुआ हो तो सुबह नाश्ते में क्या बनाना है, ये विकल्प। और मुनिराज की वह दशा, आहार के लिए जाते हैं, आहार के लिए निकलते हैं न मुनि, मगर आहार करते समय गृहस्थ के घर पर वो आहार लेते हो, ये मुनिराज का आहार हो। कर पात्र में आहार लेने वाले मुनि, कर पात्र में आहार लेने वाले मुनि फिर भी अलिप्त क्यों रहते हैं? क्योंकि हर अंतर मूर्त में जो झूलते हैं ना, जो ध्रुवता को स्पर्श करती हुई अंतर में ऐसी स्पर्श करती हुई देखते नहीं,
और ध्रुवता को विकल्प और निर्विकल्प पर्याय में मिलती देखते नहीं। वो गृहस्थ के घर पर आहार लेते समय कितने ऊर्ध्व रहते हैं। भोजन तो नीचे रहता है, वो भाव उसका वह है। मुनिराज तुम्हारे द्वार पर आए न तो मुनि के लिए नीचे नहीं, मुनि के लिए ऊंचा आसन होता है। मुनि नीचे खड़े नहीं रहते, जमीन पर नहीं। मुनि की भक्ति करना तो ऐसा है, वह भी स्वरूप समझेंगे भगवान कि मुनि के लिए एक पाठ होता है, जिस पाठ पर मुनिराज खड़े रहते हैं। उस पाठ पर मुनिराज खड़े रहते, ऊंचे आसन पर मुनिराज को स्वागत करके ऊर्ध्व रखा है, ऊर्ध्व रखा। मुनिराज तुम नीचे हो और मुनिराज ऊपर है। मगर वो आहार देने का विकल्प जब तुम्हें आए, आहार देने का विकल्प हो ये विकल्प जब तुम्हें आए न, मुनि को ऊपर ऊपर ऊर्ध्व रखा, मुनि को ऊपर रखा है और तुम नीचे हो। मगर तुम उस समय ये जागृति रखना कि आहार देने के विकल्प को तुम नीचे रखना और न्यायक देव को तुम ऊर्ध्व रखना, ऊपर रखना। वहां तुम्हारा शरीर नीचे है और मुनि का शरीर ऊंचा है। यहाँ क्या है कि यहाँ तो आहार देने का विकल्प नीचे है और न्यायक देव ऊपर है। विकल्प विकल्प का काम करता है, आहार देने की क्रिया होती है और न्यायक देव पर दृष्टि रहती है। ऐसी दृष्टि हो, ऐसी दृष्टि। ओ हो ऐसा ये भगवान आत्मा का जोर है। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसी चैतन्य 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 की मस्ती तुम्हें प्रकट हो भगवान। तब तुम आहार देते ही नहीं। जब मुनि आहार लेते नहीं तो तुम आहार देते नहीं। और ये सब क्रिया होती है, ये निश्चयाभासी नहीं होते। भाव आता है, आहार पकाता है, बनाता है, भक्ति भाव से गुरु की खोज करने निकलता है, मुनि की खोज करने निकलता है। कांटे कंकड़ में जाता है, एयर कंडीशन में इंतजार नहीं करता कि मुनि कब आ जाएंगे। वो निश्चयाभासी ये आहार के लिए, मुनिराज को खोजने के लिए ये निकलता है। मुनिराज की भक्ति के भाव से भरकर के वो निकलता है, मगर वह नीचे है और न्यायक देव ऊर्ध्व है। ऐसा ऊर्ध्व न्यायक देव ये मैं हूं भगवान, ये मैं हूं। ऐसा जिनके अंतर में निश्चय और व्यवहार का समन्वय है। फिर भी न निश्चय और न व्यवहार, फिर भी जो भेद के विकल्प में नहीं जाता। और अभेद न्यायक देव, ये अभेद न्यायक देव ही मैं हूं। ऐसी दृष्टि जिनकी है वे ही ज्ञानी है। हे ज्ञान दीपक, ये प्रयोग विकल्प को नीचे और न्यायक देव को ऊर्ध्व रखना नहीं है ही, ये है ही। कोई आसन जमाना नहीं है न्यायक देव के लिए। ये न्यायक देव का स्वरूप ही ऐसा है, ये ऐसा ही स्वरूप है। सिर्फ तुम्हें देखना है, सिर्फ तुम्हें दृष्टि में लेना है कि यही न्यायक 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 न्यायक, ऐसा ये न्यायक भगवान। ओ हो घर से निकले सिद्धपुर की ओर, वाया जंगल होकर के। ऐसे हो, घर से जंगल होकर के, वो बीच में कोई स्थान आता है ना, तो घर से जंगल होकर के सिद्धपुर की ओर निकले हैं भगवान। ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसे ही। ओ हो ऐसे ही अशुभ से निकले शुभ होकर के शुद्ध की ओर, अशुभ से निकले शुभ होकर के शुद्ध की ओर। फिर भी ये श्रद्धा का जोर है, फिर भी ये श्रद्धा का जोर कि ये तो सामने वाला। तुम जैसे देखो ने, कोई अशुभ में से निकल करके शुभ में और शुभ से शुद्ध में जाता हो, तो मैं लगे मैं तो अपने में हूं, सामने वो दिखता है। ऐसा कोई स्क्रीन पर दिखता है, ऐसा ऐसे तुम्हें लगे मैं अपने में। ऐसे ही अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव, ये सब यात्रा पराये की, क्योंकि मैं तो ध्रुव हूं जिसकी यात्रा नहीं। ऐसा जिसकी दृष्टि में है वही प्रज्वलित ज्ञान दीपक है,
वह सिद्धपुर वासी परम ज्ञान दीपक है। मैं सिद्धपुर वासी परम ज्ञान दीपक, ये ज्ञान में जानने में आए, फिर भी दृष्टि न्यायक देव की मूर्ति पर ही टिकी रहे। मैं न्यायक देव, मैं न्यायक देव, मैं न्यायक